अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन्स ओपन है स्प्रिंग 2025 के, और उसमें एडीपी प्रोग्राम, बीएस 4 साला, बीएस 5th सेमेस्टर, बीएड, शार्ट कोर्सेज, डिप्लोमा सारे के सारे हो रहे हैं। अभी आपके लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप की जो कोई भी डिग्री है, अगर जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, तो मैक्सिमम उसके लिए कितना टाइम दिया जा सकता है, और वो टाइम आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट बीच में फ्रीज़ भी कर लेते हैं और ये नहीं पता होता कि भाई उसके बाद टाइम कितना है टोटल। तो ऐसे कुछ एडमिशन्स कैंसिल भी हुए हैं जिन्होंने डिग्री का टाइम जो है वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन उसको भी ओवर कर दिया। तो चले देख लेते हैं ये सारी तफसील आगे बढ़ते हुए। व्यू खानपुर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और कैंपस की तरफ से ही ये सारी वीडियोस हम शेयर करते हैं। तो इसलिए एडमिशन्स के सिलसिले में अगर आपने रब्ता करना है पूरे पाकिस्तान से वीयू में, तो आप रब्ता कर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा, और हम आपको अपने कैंपस के जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें भी शामिल करेंगे, और साथ साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे। इसमें कोई इशू नहीं होगा कि आप कहाँ से हैं, आप कश्मीर से हों, कराची से हों, लाहौर से हों, इस्लामाबाद से हों। एडमिशन्स आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही होता है, हमने आपको गाइड करना है साथ साथ, और इंशाल्लाह आपकी डिग्री अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें, और जो हमारा असल टॉपिक है कि मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हैं आप एक डिग्री को, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ्रीज़ करने का भी ऑप्शन आपको देती है कि बीच में आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि आपको डिग्री को रोकना पड़ जाता है। तो उन सबको मिलाकर जो टाइम आपके पास बाकी बचेगा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपने vu.edu.pk ओपन कर लेना है अगर आप उसके ऊपर देखना चाहते हैं, जाके वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप स्टूडेंट का बटन है, उसके नीचे सर्विसेज में आप स्टूडेंट हैंडबुक देखेंगे। अच्छा, ये जो हैंडबुक है, शायद स्टूडेंट ये समझते हैं कि यहाँ पे आपको हैंडबुक्स या हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टोटल रूल एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हर तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो वीयू कंटेक्ट के अंदर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर डिग्री ये आपको मिल जाता है। इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पूरा टेबल है डाटास का, और जितनी डिग्रीज़ हैं वीयू में सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी जो टेबल है, मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें टोटल 6 तरह की डिग्रीज़ हैं, और साथ में उसका डिग्री लेवल, मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरेशंस, यानी कम से कम उसके ऊपर कितना लग सकता है और मैक्सिमम कितना लग सकता है। सबसे पहले पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी मैक्स में जो कम से कम आपका टाइम लगेगा वो 3 साल यानी 6 सेमेस्टर, और मैक्सिमम आप उसको 8 साल तक ले जा सकते हैं फ्रीज़ करके, या किसी भी तरह से आप रोक देते हैं, या आपका कुछ भी चल रहा होता है। तो मैक्सिमम पीएचडी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 साल है। इसके बाद अगर इसके टाइम के दौरान भी अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो एडमिशन, चाहे आपने जितने भी क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लिए हों, वो आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाती है, और फिर आपको वो सारा कुछ स्टार्ट से करना पड़ जाता है। एमफिल का साथ साथ देख लेते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर 2 साल कम से कम भी लगते हैं, और इसके 4 सेमेस्टर होंगे। तो मैक्सिमम आप इसको खींच के भी थीसिस वगैरह जो भी करना होता है वो करके 4 साल यानी 8 सेमेस्टर में आपको हर हाल में कंप्लीट करना है इसको। उसके बाद मास्टर डिग्री है, ये तो आपको पता है कि ये ख़त्म हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आ जाएँ बीएस 4 ईयर। बीएस 4 ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 सेमेस्टर कम से कम होंगे उसके, और 8 सेमेस्टर आपको लगते हैं, आपको पता है कि 4 साल की डिग्री होती है, तो उससे पहले तो ख़त्म नहीं हो सकती, और उसके लिए मैक्सिमम आपके पास यानी उसका डबल ड्यूरेशन है, यानी 4 साल वाली डिग्री आप मैक्सिमम खींच-ताच के भी 8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो वो एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल का मतलब है कि वो एडमिशन ही ख़त्म कर दिया जाएगा, और सारा कुछ आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा। इस तरह जो एडीपी 2 साला डिग्री है वो भी यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल के होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन उसको भी डबल ड्यूरेशन में किया जा सकता है आपका। और साथ में यहाँ पे एसोसिएट डिग्री है, ये दोनों एक जैसी अब हो गई हैं, सेम एज़ उसका 2 साल का टाइम, और डबल उसका 4 साल का टाइम। अब यहाँ पे जो मेंशन नहीं है वो है जो बीएड है आपका। बीएड आपका 3 सेमेस्टर का होता है मैक्सिमम, यानी 1.5 साल का होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सालों के अंदर कर सकते हैं, यानी
3 की बजाय 6 सेमेस्टर में भी उसको आप कर लें तो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर है उसके हवाले से जो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम में जाके पूछ के मैक्सिमम ड्यूरेशन कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी ज़रूरत मैं यहाँ पे इसलिए नहीं महसूस करता स्टूडेंट्स के लिए कि हर जो स्टूडेंट्स 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करता है उसकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, यानी मैक्सिमम 4 सेमेस्टर लगने चाहिए। तो अगर 5वां लगता है, छठा लगता है, तो स्टूडेंट को फ़िक्र होने शुरू हो जाती है कि उसकी डिग्री थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो इसलिए 5वें वालों को तो टेंशन होगी नहीं, कि उनको तो यही होता है कि हमने डिग्री डिले नहीं करनी, जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है, तो होना भी ऐसे चाहिए। अब कुछ नोट्स हैं यहाँ पे। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड सेमेस्टर फ्रीज पीरियड, यानी इसके अंदर अगर कोई टाइम है, यानी 4 जो 8 साल हैं या 4 साल हैं, इसके अंदर अगर आप फ्रीज़ भी कर लेते हैं 2 सेमेस्टर के लिए, और मैक्सिमम 2 सेमेस्टर तक ही फ्रीज़ होता है, इसके बाद आपका एडमिशन वो जो है कैंसिल कर दिया जाता है और आपको रीएडमिशन करना पड़ता है। वो टाइम भी आपका इसके अंदर शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके जो कंटिन्यू टाइम होगा वो होगा, सेमेस्टर शामिल नहीं होंगे फ्रीज़ वाले। मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा, डेफिशिएंसी सेमेस्टर, specialization certificate courses and 0 semester will remain same as per existing policy। अब जो डिप्लोमा है वो 2 साल का है, सॉरी यहाँ पे 2 साल निकल गया, 1 साल का है, यानी 2 सेमेस्टर मैंने कहना था, 2 सेमेस्टर में कंप्लीट आपको करना है और 2 सेमेस्टर में ही होना चाहिए, इसके बाद वो ड्यूरेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। डेफिशिएंसी सेमेस्टर जो हैं ये अब होते ही नहीं है, ठीक है, इसकी जगह पे 0 सेमेस्टर आ गया है, और 0 सेमेस्टर आपको पता है कि 1 सेमेस्टर के अंदर ही करना होता है, अगर आप उसमें पास नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन भी जो है वो 2 सेमेस्टर के होते हैं, वो भी उसी सेम एज़ आपने करने हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो हैं वो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, ये 1 सेमेस्टर का होता है, उसके अंदर ही कंप्लीट करना है। पास कर लेंगे तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, फेल हो गया तो फिर दोबारा से एडमिशन। और सेम एज़ जो 0 सेमेस्टर है वो 1 सेमेस्टर के लिए होता है, वो पहले यहाँ पे ऊपर जो हम पढ़ रहे थे मैंने रिपीट कर दिया था। तो ये तो है मैक्सिमम ड्यूरेशंस। यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ बीएड 5th सेमेस्टर के लिए है, बीएस 5th सेमेस्टर और बीएड के लिए, लेकिन बीएड का मैं आपको बता चुका हूँ। 3 सेमेस्टर की डिग्री है तो मैक्सिमम आप उसको 6 सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। 6 में भी नहीं कर पाएंगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, एक एडमिशन विदड्रॉन है और एक एडमिशन कैंसिल है। कैंसिल का होता है कि आपका टाइम बच रहा है और आप जो उसको 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर फ्रीज़ किया था, लेकिन तीसरे सेमेस्टर की तरफ भी जा रहे हैं, या आपने उसको 1 साल के लिए एलएमएस को ओपन नहीं किया, तो वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। वो रीएडमिशन हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसको मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो एक आपने फ्रीज़ करके रखना होता है उसके बाद भी नहीं चेक करते, और यानी आपने बीएड में एडमिशन लिया और उसको 2 साल तक आपने उसको चेक ही नहीं किया, तो वो एडमिशन विदड्रा हो जाते हैं। तो जो विदड्रा वाले हैं वो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है फ़ीस के साथ, और जो कैंसिल है एडमिशन वो रीएडमिशन 2000 के साथ हो जाता है। तो ये एक अलग सी चीज़ है, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर कर देंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा, और मैक्सिमम की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो आपने लेकिन फिर भी ज़हन में हो कि कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि बाज़ औक़ात फ्रीज़ कर लेते हैं या छोड़ देते हैं बीच में किसी भी वजह से, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर वापस आके आप वो डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो इंशाल्लाह वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।